मार्केट रैंडमली नहीं चलता है, वो बस एक जोन से दूसरे जोन तक केवल एक यात्रा करता है कि डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक। 90% लोग जोन्स ही नहीं जानते और ना ही जोन्स को पहचानना जानते हैं। मार्केट होता क्या है? मार्केट बेसिकली होता है कि एक पर्सन बाय करता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और ऊपर से भी वही कोई पर्सन दूसरा सेल कर देता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो बस मार्केट इसी जिग जैग का नाम है। केवल जोन्स के बीच में प्राइस का अप्स एंड डाउन्स का नाम मार्केट है। केवल बस बस यही, इतना सिंपल। तो आज की वीडियो में मैं आपको जोन्स को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, जो कि 95% लोग नहीं जानते। अगर आपने सही जोन आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है कहो तो मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 41 ऑफ माई 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मार्केट में जोन्स को फाइंड आउट करना ही सीखेंगे कि कैसे मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करें, जहां पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं अपना पैसा लगाते हैं या अपना पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम स्क्रीन पर हैं और हम समझेंगे कि कौन से पैटर्न हैं जो बनते हैं और उनसे कौन कौन से जोन डिफाइन होते हैं या उनसे कौन कौन से जोन्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न है हम उसको समझते हैं, उसका नाम है DBR पैटर्न। DBR पैटर्न, इसकी फुल फॉर्म है ड्रॉप बेस रैली, है ना। ड्रॉप का मतलब होता है कि प्राइस का ड्रॉप होना। तो ऐसी कैंडल बनेगी जहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ हो। प्राइस ड्रॉप कौन सी कैंडल में होता है? रेड कैंडल में। उसके बाद है बेस, तो फिर इसके बाद एक बेस कैंडल बनेगी। इसके बाद रैली, रैली मतलब प्राइस में रैली आई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल। तो ये एक DBR पैटर्न बन के तैयार हो गया है। इसको मैं कैंडल बना लेता हूँ। तो ये जो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है ना। तो तो इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है जिसको लेग इन बेस लेग आउट पैटर्न भी कहते हैं। अब ये लेग इन बेस लेग आउट कैसे है? तो इस जो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसको लेग इन कैंडल भी कहते हैं और इसको लेग आउट कैंडल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी रख लेते हैं, ठीक है, लेग इन बेस लेग आउट कैंडल। जो ग्रीन कैंडल है ना, और यहाँ पर ये बेस कैंडल है। तो मतलब कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर कल को प्राइस ऊपर से यहाँ नीचे आएगा कभी भी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो वो जोन जहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं उसको डिमांड जोन कहते हैं। तो ये एक डिमांड जोन भी है। लिख देता हूँ। तो ये पहला जो पैटर्न है ड्रॉप बेस पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, जो कि डिमांड जोन के लिए मार्क होता है। दूसरा पैटर्न जो है उसका नाम है रैली बेस रैली पैटर्न, RBR पैटर्न। उसको भी मार्क कर लेते हैं साथ में ही। तो आपके सामने एक और जोन मार्क कर दिया है मैंने, ये है RBR पैटर्न, रैली बेस रैली पैटर्न, है ना। लगाया जाएगा राइट साइड वाली कैंडल को लेग आउट और लेफ्ट साइड वाली को लेग इन कैंडल। भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायरेक्ट ग्रीन कैंडल के पहले एक बेस कैंडल है। तो ये भी एक डिमांड जोन के लिए फॉर्म होता है। कल को अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक करने के चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर भी मैं एक डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। हो गया ये डिमांड जोन मार्क। तो ये दो पैटर्न हो गए, एक है DBR पैटर्न जो कि डिमांड जोन के लिए ही फॉर्म होता है, दूसरा RBR पैटर्न जो कि डिमांड जोन के लिए फॉर्म होता है। अब बात करेंगे हम एक तीसरे पैटर्न की। तीसरा जो पैटर्न है उसका नाम है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। इस पैटर्न के नाम को देख के ही लग रहा है कि आपको कि इसमें दो ड्रॉप कैंडल्स मतलब कि रेड कैंडल्स होंगी, इसलिए इसका नाम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न पड़ा। तो इसमें क्या है कि ये कैंडल एक रेड है और दूसरी रेड कैंडल है, और जो बीच वाली बेस कैंडल है वो भी रेड है, क्योंकि प्राइस लगातार कंटिन्यूस गिरता चला आ रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो ये जो बेस कैंडल है यहाँ से
लग के प्राइस के वापस नीचे आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये इसी से पता लगता है कि ये जो पैटर्न है ये किस वजह से फॉर्म हुआ है। ये पैटर्न सप्लाई जोन के बिहाफ पे फॉर्म हुआ है। सप्लाई जोन क्या होता है कि वो जोन जहाँ से प्राइस के वापस गिरने के चांसेस होते हैं उसको सप्लाई जोन कहते हैं, है ना। तो ये जो मैंने अभी मार्किंग की है ये बाद की बात है। अभी मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो। मार्किंग जो है मैं अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा कि मार्किंग कैसे की जाती है। तो अब ये हो गया, डीबीडी पैटर्न हो गया। एक और पैटर्न बचा है जिसका नाम है आरबीडी पैटर्न, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। लेग इन बेस लेग आउट रैली बेस्ड ड्रॉप कैंडल, ये भी हमने एक फॉर्म कर लिया है पैटर्न। इस पैटर्न को देख के भी इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि भाई इसमें एक रैली ग्रीन कैंडल होगी, बेस कैंडल रेड कैंडल। ये जो रेड कैंडल बन रही है बेस कैंडल, कभी मैं ग्रीन कर देता हूँ कभी मैं रेड कर देता हूँ। इसका पर्पस समझ रहे हो ना। बेस कैंडल ग्रीन कब होगी, जब वायर्स जीतेंगे। यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है ना। इस वजह से ये रेड कैंडल है। ये बेस कैंडल है जो सेलर्स ने बनाई है, इस वजह से ये रेड कैंडल है। तो इसको देख के भी लग रहा होगा कि अगर कल को प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो ये जो यहाँ पर सेलर्स का पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ से टकरा के प्राइस वापस नीचे आने के चांसेस हैं, है ना। यही चार पैटर्न्स हैं। पहला है डीवीआर पैटर्न, दूसरा है आरवीआर पैटर्न, तीसरा है डीवीडी पैटर्न या फिर कह लो तीसरा है आरबीडी पैटर्न और चौथा है डीवीडी पैटर्न। ये जो दो पैटर्न है ये डिमांड जोन के लिए मार्क किए जाते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। और ये जो दो पैटर्न है ये सप्लाई जोन के लिए मार्क किए जाते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे जाता है। अगर आप एक एज ए ट्रेडर आप चाहते हो कि आप बुलिश मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको डिमांड जोन मार्क करने होंगे, और आप बेयरिश मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सप्लाई जोन मार्क करने होंगे। हालांकि हम सीखेंगे दोनों, है ना। डिमांड जोन क्या होता है, ऐसा जोन जहाँ से प्राइस या कहो कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है। डिमांड जोन कहते हैं। सप्लाई जोन ऐसा जोन जहाँ से शेयर प्राइस नीचे जाता है। सप्लाई जोन कहते हैं। लेगिंग कैंडल क्या होती है, बेस कैंडल के लेफ्ट की कैंडल को लेगिन कहते हैं और बेस कैंडल के राइट साइड की कैंडल को लेग आउट कैंडल कहते हैं। ये जो हमारी डेफिनेशंस हैं ये हर जोन पे एम्प्लीफाई होंगी, है ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने वीडियो में जोन्स को समझाने की बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब इन्हीं जो रूल्स हैं इनको आप किसी भी अपने शेयर पर आपको इनको अप्लाई करना है और जोन्स को फाइंड आउट करना है। यही जोन्स हैं दोस्तों जो कि आगे जाकर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में। आपको इसकी मल्टीपल टाइम्स बार बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पिलर है एक ट्रेडर बनने की जर्नी के को शुरुआत करने में। तो आपको अगर इसके बाद कोई सवाल होता है कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिखो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसको इसकी ज़रूरत है या आप जिसके साथ 365 डेज़ की जर्नी को शेयर करना चाहते हो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप हमारी 365 डेज़ की जर्नी का पार्ट बन सको। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जो मार्किंग सीखेंगे कि एंट्री कैसे मार्क करें, स्टॉप लॉस कैसे मार्क करें
और साथ में जो हमारा टारगेट है वो कैसे बुक करें। थैंक यू।